जय हिंद। आज मैं अपने भारत देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताना चाहूँगा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका गठन 1962 में हुआ। ध्यान रहे, समिति का गठन 1962 में हुआ था, जिसके परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन यानी इसरो का जो पुनर्गठन हुआ वो 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हुआ, इसरो का संगठन हुआ। इससे पहले जो 1962 में हुआ था वो अनुसंधान समिति का हुआ था, समिति का गठन हुआ था, ना कि संगठन का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग को 1972 में गठन किया गया। इसरो के अंतरिक्ष विभाग को गठन इसलिए किया गया क्योंकि वह सारे के सारे लोगों को, जितने भी उसमें सम्मिलित संस्थाएं होंगी, जितने भी संगठन होंगे, उनको सम्मिलित रखे और नियंत्रित रखे। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 से तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, जो अमेरिकी निर्मित था, को भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टेलरल्स TERLS से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष केंद्र की एक अंतरिक्ष हमारा केंद्र है जो कि इसरो है, और उसकी कई सारी इकाइयाँ होती हैं। जैसे उसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में BSSC है, जो कि हमारे रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। वहीं इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो अहमदाबाद में है, जिसे SAC कहते हैं। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रहों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। सार यानी SHAR केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, जहां से हम हमारे रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं। द्रव प्रणोदक प्रणाली LPSC